Now, a major crackdown by the Enforcement Directorate today has happened, viewers. The agency's Lucknow Zonal Office carried out raids at 13 locations as part of a probe into an alleged terror funding and illegal infiltration network. Searches covered locations across multiple states, including Delhi's Batla House and Madampur Khadar, Saharanpur in UP, Raigarh in Maharashtra, and parts of West Bengal, including Kolkata and Murshidabad. The case stems from an FIR by the UP Anti-Terrorist Squad alleging an organized syndicate helping Rohingya and Bangladeshi nationals illegally entering India, which arranged fake Indian documents for them and helped them settle across the country. Investigators say they've also uncovered a wider financial trail. Certain charitable trusts and entities allegedly received large foreign funds, which were then routed through multiple bank accounts, mule accounts, and layered transactions. The ED says cash withdrawals and small transfers were used to move money to suspected beneficiaries. The investigation is currently underway, and joining me with the latest updates is my colleague Javed Hussain, live from the newsroom. जावेद, आपके पास इस बारे में और क्या लेटेस्ट जानकारी है? और देखिए, देश की प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अवैध घुसपैठ और फंडिंग को लेकर एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया, यानी कि गुरुवार आज 16 जुलाई को, और 13 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। साल 2024 में यूपी की एटीएस ने घुसपैठ और फंडिंग मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर को बेस बनाकर जो ईडी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको एक पूरा एक नेक्सस है भारत में, जो उन्हें यहाँ पर डंकी रूट के जरिए और बॉर्डर क्रॉस करके उस रास्ते जहां पर विजिबिलिटी बहुत कम होती है वहां से भारत में दाखिल कराते हैं। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में उनको पूरी तरीके से बसाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, उसके बाद भारतीय फर्जी जो पहचान पत्र है वो बनाया जाता है इलीगल तरीके से, और उनको भारत की नागरिकता दिलाने के लिए उस पेपर वर्क का काम कराया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेश से इसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। अब इसके पीछे फंडिंग के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेश जो हाल ही में जिस तरीके से साल 2024 और साल 2025 में बांग्लादेश और रोहिंग्या के खिलाफ दिल्ली से लेकर दूसरे स्टेट्स में भी एक ऑपरेशन चला था, जहां से अब तक हजारों बांग्लादेशियों को जो है बांग्लादेश तक पहुंचाया गया है, और यहां से जो एमईए उनकी तरफ से भी ये पूरी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो देश के दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वहां पर भी बांग्लादेश और रोहिंग्या मुल्क के ज्यादा लोग वहां पर बसे हैं। इन सब के पीछे का जो एक नेक्सस है उसी को लेकर यूपी एटीएस साल 2024 में इसमें एक एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद से इस पूरे मामले को देश की प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इस केस को ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो मामला सामने आया था। और जिस तरीके से इलीगल तरीके से फंडिंग होती है, और फंडिंग के साथ साथ इसके जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कुछ जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए, कुछ अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए, और जो इसके सोर्सेज हैं उनको लेकर जब ईडी को इस पूरे नेक्सस के बारे में पता चला, तो इसी को लेकर ईडी, हालांकि इसमें पहले से इस मामले की जाँच कर रही है, लेकिन 16 जुलाई यानी कि आज गुरुवार के दिन ईडी ने 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें कई दस्तावेज और कुछ संदिग्ध और इस नेक्सस से जुड़े हुए कुछ लोग जो है वो ईडी के गिरफ्त में आए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो आउटर नॉर्थ का इलाका है, या फिर साउथ ईस्ट का इलाका है, या फिर इसके अलावा जो जहांगीरपुर इलाके ऐसे हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लोग हैं, वो मुल्क के लोग हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर वो रह रहे थे। उनको लेकर भी वहाँ से एक दिल्ली पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन चला था, जिसमें इन्हें रोहिंग्या, बर्मा और बांग्लादेश को इन्हें हैंड ओवर किया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से इलीगल जो है एक पूरी फंडिंग और जो फंडिंग के साथ साथ इलीगल तरीके से इनको इन्फिल्ट्रेशन कराया जा रहा था, उसको लेकर एक बड़ा नेक्सस सामने आया, जिसको लेकर ईडी ने अपने रेड को कंडक्ट किया था। और ईडी का कहना है कि अब इस मामले में और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जांच जारी और कई और अहम खुलासे सामने आएंगे। जी जावेद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड विद दैट व्यूअर्स, आई एम स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. We'll see you on the other side with a lot more.